हमारे जीवन का आधार है। आज तो द्वारका नगरी के साइड चलते हैं अभी। भगवान श्री कल्कि का जन्म होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे महान शख्स के बारे में जो 5000 सालों से जिंदा है। माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी जीवित है। कृपाचार्य महाभारत के सबसे हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छा होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग सूरत के जितने भी फेमस गणपति के पंडाल है हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। पहले शक्ति फाइटर ग्रुप के पंडाल पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जंगल किंग का पूरा बनाया गया है। तो ज्यादा टाइम ना गवाते चलते गाइस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं शक्ति फाइटर ग्रुप के गणपति पंडाल पे। पूरा जंगल किंग का बनाया गया है, देख सकते हो बुरी तरह से। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं। गाइस, तो अभी हम लोग वास्तव ग्रुप के पंडाल पे आए और इस गणपति के पंडाल को भगवत गीता के ऊपर डेकोरेट किया गया है। तो आइए साथ में मिलकर हम लोग गीता का थोड़ा बहुत ज्ञान लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां सर्वधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वान मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीतम्। मैंने इस सनातन योग विज्ञान को सूर्य देव विवस्वान को सिखाया, जिन्होंने इसे मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को सिखाया। वही प्राचीन योग ज्ञान जो परम रहस्य है, मैं आज तुम्हारे लिए प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र तथा भक्त हो। समय के साथ बदलते युग में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान
और सत्य की स्थापना के लिए। यह सत्य तब भी था और आज भी है। कुरुक्षेत्र के इस महान युद्ध भूमि में जब अर्जुन को अपने धर्म और कर्तव्य पर संदेह हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें दिया वो अमर उपदेश जिसे हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का सार है। इसमें निहित है जीवन की सच्चाई, कर्म का महत्व और आत्मा का अमरत्व। गीता का ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि आज के आधुनिक जीवन में हम सभी के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। गीता हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह सिद्धांत आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी जीवन में एक अमूल्य मार्गदर्शन है। आइए हम सभी गीता के इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें और इसे आधुनिक जीवन की जटिलताओं में भी मार्गदर्शक बनाएं। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और सही दृष्टिकोण से किया जा सकता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महतम। गाइस तो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अभी हम लोग जा रहे हैं एसपी ग्रुप, जो 7 चिरंजीवी और 10वें अवतार जो लास्ट हमारे जो कल्कि अवतार है उस पे ऊपर पूरा प्रोजेक्टर से तैयार किया गया है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो चलते हैं साथ में। तो पहुँच चुके हम लोग एसपी ग्रुप के पंडाल पे और लिखा हुआ है द लास्ट अवतार ऑफ कल्कि। 5 मिनट का शो है। कृपाचार्य कृपाचार्य महाभारत के सबसे अहम किरदारों में से एक थे। कृपाचार्य पांडव और कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत के दौरान कृपाचार्य कौरवों का पक्ष लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके भांजे अश्वत्थामा के कहने पर कौरवों का पक्ष लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कृपाचार्य उन योद्धाओं में से थे जो महाभारत के युद्ध में अंतिम समय तक बचे हुए थे। एक कथा के अनुसार कृपाचार्य पश्चाताप की आग में जल रहे थे। तब इसी पश्चाताप को दूर करने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए। तब भगवान कृष्ण ने उनको अमर होने का वरदान देते हुए कहा कि कल्कि अवतार के अंत तक धरती पर रहना होगा, और इसी वजह से कृपाचार्य आज भी कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। परशुराम भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। भगवान परशुराम के हाथ में
सदैव एक कुल्हाड़ी रहती है जिसे परशु कहा जाता है। इसी कुल्हाड़ी से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसीलिए उनको शाप मिला था कि वह कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे। माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी जीवित है और वो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के करीब गुमला जिले में एक पहाड़ी है जहां स्थित है टांगीनाथ धाम। इस धाम के एक मंदिर में मौजूद है भगवान परशुराम का फरसा। वैसे तो यह फरसा खुले आसमान के नीचे है, लेकिन आज तक इसमें कभी जंग नहीं लगा। जब फरसे के आसपास खुदाई की तो जमीन से काले बिच्छू निकल आए। बिच्छू निकलने के कारण खुदाई रोकनी पड़ी। तभी से इस फरसू की लोग पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी धरती लोक पर मौजूद है। हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। जब माता जानकी की खोज में हनुमान जी रावण की लंका पहुंचे और माता सीता से अशोक वाटिका में मिले। प्रभु राम की अंगूठी पाकर माता ने प्रसन्न होकर बजरंगबली को यह वरदान दिया ताकि वे इसी तरह भगवान राम के सभी भक्तों की रक्षा करते रहे। माता जानकी ही नहीं, भोलेनाथ, यमराज और सूर्यदेव से भी हनुमान जी को कुछ वरदान प्राप्त हुए हैं। भोलेनाथ ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि उन्हें किसी भी तरह के शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। यमराज जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि वे कभी भी यमराज का शिकार नहीं हो पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं और आज भी हनुमान जी हमारे बीच में ही है और प्रभु श्री राम के भक्त की रक्षा करते हैं। राजा महाबली। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे। जब वामन देवता की बारी आई, उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाओगे, और कुछ मांग लो। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले। तब ब्राह्मण देवता ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक में बसा दिया। इससे उनकी प्रजा काफी दुखी हुई। इस प्रजा का प्रेम देखकर श्री हरि ने वरदान दिया कि वे हर साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए आ सकेंगे। इस दिन को केरला में अणोम का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज भी पाताल लोक में राजा महाबली अपनी मुक्ति के लिए कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभीषण महर्षि लंकापति रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। विभीषण श्री राम के बड़े भक्त थे। उन्होंने हमेशा रावण को सही मार्ग और धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। विभीषण राक्षस कुल से विपरीत स्वभाव के होने के कारण रावण ने इन्हें अपमानित करके लंका से निकाल दिया। बाद में ये श्री राम के शरण में आए और राम और रावण के युद्ध में धर्म अर्थात श्री राम का साथ दिया। रावण के वध के बाद भगवान राम ने इन्हें लंका का राज्य सौंप दिया और इनकी धर्म परायणता के कारण इन्हें श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया। जैसे विभीषण ने त्रेता युग में श्री राम का साथ दिया था, वैसे ही वे कलयुग में कल की अवतार में भी साथ लेंगे। और आज भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की सबसे पहले सुबह में पूजा विभीषण ही करते हैं। अश्वत्थामा। आज हम बताएंगे ऐसे महान शख्स के बारे में जो 5000 सालों से जिंदा है। उसके लिए अमृता कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। मैं बात कर रहा हूँ गुरु द्रोण के पुत्र
अश्वत्थामा की, जिसे इस सृष्टि के अंत तक जिंदा रहते हुए यहाँ वहां भटकने का श्राप मिला था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जन्म के बाद उसके सिर पर एक दिव्य मणि प्रकट हुई थी, जिससे कोई भी देव, दानव या जानवर से उनकी रक्षा होती थी। जी न्यूज की टीम ने लीलोकीनाथ मंदिर में अपने कैमरे के साथ वहां रुके थे, ताकि पता चल सके कि कौन अंदर आता है। वहां कोई नहीं आया, लेकिन सुबह सुबह जब दरवाजे खोले गए तो उन्होंने पाया कि बंद परिसर में प्रार्थना पहले ही की जा चुकी है, क्योंकि वहां जल और फूल बिखरे हुए थे। मीय लोगों का मानना है कि यह महाभारत का अश्वत्थामा है। 1 दशक से भी अधिक पुराने अखबार के लेख में जो छुट्टियों पर गए एक रेलवे के कर्मचारी के बारे में था। नवसारी गुजरात के जंगलों में भटकने के दौरान उस कर्मचारी ने 12 फीट के एक बहुत लंबे आदमी को देखा था, जिसके माथे पर एक घाव था। उस आदमी ने उसके साथ बातचीत करने का दावा किया और यह जाना कि भीम उससे कहीं अधिक लंबा और मजबूत था। वेद व्यास। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेद व्यास आज भी हमारे बीच में मौजूद है, और ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास भारत और चीन की सीमा के पास स्थित माना गांव, जो बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर है, ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास आज भी गुफा में रहते हैं। और कहा जाता है कि हमारे सभी प्राचीन वेद और ग्रंथ वहां पे लिखे गए हैं। उन्होंने 4 वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी। वेद व्यास ने भगवान कल्कि के अवतार के बारे में जन्म से पहले ही ग्रंथों में लिख दिया था। आज तक इस धरती पर 28 वेद व्यास ने जन्म लिया है। उनमें से महर्षि वेद व्यास 24वें हैं। वैसे तो हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास की जन्मतिथि है। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में 1737 में भगवान कल्कि जी के मंदिर का निर्माण कराया था, और इस मंदिर के अहाते में पीले संगमरमर से बनी अश्व की प्रतिमा है, और इस अश्व की प्रतिमा का पिछला पैर खंडित है। इसके पैर में घाव है, और यह घाव समय के साथ भरता जा रहा है, और जिस दिन यह घाव पूरी तरीके से भर जाएगा, उसी दिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि का जन्म होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में 4 युगों में कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना गया है, क्योंकि सतयुग में कई सालों तक तप करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में 1 साल तक तप करने से, द्वापर युग में महीनों तक तप करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, और कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए 4 युगों में कलयुग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गाइस, तो कैसा लगा आप सभी लोग को? अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। अभी हम लोग जा रहे हैं भागोल साइड। यहाँ पूरी तरह से जंगल की थीम का बनाया हुआ है, तो अंदर चलते हैं। तो देख सकते हो फुल वाटरफॉल की फील आ रही है, और अभी हम लोग ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। फोन नीचे नहीं क्या? फुल जंगल वाली फील है। देख सकते हो बर्ड वगैरह भी लगाए गए हैं यहाँ पे, प्यारे गणेश जी भी है। लगता है हम लोग जंगल में आए हैं। जब तेरा
द्वारका नगरी के साइड चलते हैं अभी। गाइस तो मंदिर के पास आ चुके हैं और कमेंट सेक्शन में जय श्री द्वारकाधीश जरूर लिख देना। अभी चलते हैं अंदर आ चुके हैं तो कर लो हमारे द्वारकाधीश के दर्शन। गाइस तो आप सभी लोग को कैसा लगा? सूरत के बेस्ट में बेस्ट गणपति के पंडाल दिखाने की कोशिश करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज के दिन के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ अभी कल। कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश और जय द्वारकाधीश लिखे बिना मत जाना।